हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेसन 2। लेसन 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 1 में हमने देखा कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे प्रैक्टिस करें एंड क्यों प्रैक्टिस करें, ये हमने सीखा प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस नंबर 4 वीडियो में। मतलब ये पांचों वीडियो था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे प्रैक्टिस करें एंड क्यों प्रैक्टिस करें उसके ऊपर। अब लेसन 2 में हम लोग सीखेंगे हम टेक्निक्स कैसे प्रैक्टिस करें एंड क्यों प्रैक्टिस करें, बोथ। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना सीख गए हैं या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी कि हम अपने माइंड को प्रोडक्टिव बना चुके हैं, अब हम उसमें ड्रीम एंड डिज़ायर इम्प्लांट कर सकते हैं। मतलब अब हम टेक्निक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस सीखना चाहिए, उसके बाद हमको टेक्निक्स पे आना चाहिए। टेक्निक्स अगर हम शुरू करते हैं बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किए तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अब लेसन 2 में हम लोग ये तो सीखेंगे कि टेक्निक्स हम कैसे करें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि टेक्निक्स हम क्यों करें, टेक्निक्स करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, हमें क्यों बताया जाता है कि टेक्निक्स करो। जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि टेक्निक्स हम क्यों कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें कोई भी कुछ भी टेक्निक बताएगा हम उसको करने लगेंगे एंड फिर एंड में हमको लगेगा कि ये टेक्निक हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम टेक्निक क्यों कर रहे हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हम टेक्निक क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम अपना टेक्निक खुद सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा टेक्निक हमें करना है, कौन सा टेक्निक से हमें बेनिफिट मिलेगा। ये सारा कुछ हम खुद डिसाइड कर पाएंगे, हम अपना टेक्निक्स खुद सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेक्निक्स हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि टेक्निक्स हम क्यों करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। एक स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ता है, कोई भी क्लास में पढ़ता है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, वो हर एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है। तो उसको सारे लोगों ने पूछा कि भाई तुम क्लास में फर्स्ट कैसे आते हो, तुम सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर लेते हो। तो उसने कहा कि मैं एक टेक्निक करता हूँ, ठीक है, मैं एक टेक्निक फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेता हूँ सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं जो टेक्निक करता हूँ उससे मुझे सारे चैप्टर्स, सारी पढ़ाई मुझे अच्छे से याद हो जाते हैं। एंड क्योंकि मैं सारा चैप्टर, सारी पढ़ाई, सारे लेसन्स में अच्छे से याद कर लेता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम में उसको लिख पाता हूँ एंड मैं उस एग्ज़ाम में उसको अच्छे से लिख पाता हूँ, तो मुझे 100 से 100 मिल जाता है, मैं 100 से 100 स्कोर कर लेता हूँ। तो सबने पूछा कि भाई क्या टेक्निक तुम करते हो जिससे तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेते हो। तो उसने कहा कि मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ एंड 7 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। बाकी दिन भर तो मैं पढ़ता ही हूँ, लेकिन सवेरे 4 बजे उठ के 7 बजे तक जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहते हैं, क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, उस समय मेरा भी माइंड शांत रहता है। तो मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहते हैं, मतलब वो पढ़ाई, वो स्टडी मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो सारा कुछ मुझे याद रहता है एंड वो ही मुझे हेल्प करता है एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में। तो आप लोग क्या कहोगे, ये एक टेक्निक है? हाँ, ये एक टेक्निक है। सवेरे 4 बजे उठ के 7 बजे तक वो जो एवरीडे पढ़ता है एंड इस उपाय से वो 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करता है, तो ये वो उपाय है, ये वो टेक्निक है, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निक से ज़्यादा ये एक डिसिप्लिन है जो वो बच्चा फॉलो करता है। हम कहते हैं टेक्निक फॉलो करते हैं, हो सकता है वो एक डिसिप्लिन हो, वो एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, राइट। हम जिसको टेक्निक मानते हैं वो सारे डिसिप्लिन होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं, आप जो भी कह सकते हो। जैसे सवेरे उठना, सवेरे उठ के नहा धो के, घर की साफ सफाई करके, नहा धो के पूजा करना,
कुछ लोग इसको रिचुअल मानते हैं, कुछ लोग इसको टेक्निक्स कहते हैं, लेकिन ये एक डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, राइट। सिमिलरली हम जो सारे टेक्निक्स करते हैं वो सारे के सारे डिसिप्लिन है। आपको कहा जाता है ग्रेटिट्यूड लिखो, क्या मतलब है इसका? मतलब आपको अपने लाइफ में इतना कुछ मिला है, एक अच्छे इंसान का ये आदत होना चाहिए, ये उसका नेचर होना चाहिए, ये उसका सीख होनी चाहिए, ये उसका ब्रटअप होना चाहिए कि वो हर चीज़ जो उसे मिला है या फिर हर कोई जो उससे मदद करता है, हर वो इंसान जिससे उसे कुछ बेनिफिट हुआ है, वो उसको थैंक यू बोले, ठीक है। जैसे हमको पता है अगर हमें कोई ग्लास पानी देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, मतलब उसको हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। ये हमें सिखाया जाता है क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है, ये एक बहुत अच्छा क्या बोलूँ मैं उसको, एटीट्यूड है, आदत है, जो भी आप बोल सकते हो। वही तो हमें कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड में वही तो करो, लाइफ में इतना कुछ मिला है उसके लिए थैंक यू बोलो। तो क्या है ये? एक सीख है, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए आपका। कोई भी आपको कुछ दिया, आपने किसी से कोई मदद लिया, आप उसको थैंक यू बोलो, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप वही करते हो, क्योंकि आप उसको याद करके नहीं करते हो, आप वो सारे जो डिसिप्लिन है, वो सारे जो संस्कार है हमारा, उसको भूल चुके हो, इसीलिए आपको इसी के थ्रू कहा जाता है कि भाई ये सब करो। तो आप कहीं ना कहीं से ढेर सारे डिसिप्लिन कलेक्ट करते हो एंड उसको ही आप टेक्निक में करते हो। आपको जब पता चला कि एक डिसिप्लिन है, आपको डिसाइड करना चाहिए, आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कौन सा डिसिप्लिन आप चूज़ करो, ये आपके ऊपर है, राइट। अगले वीडियो में मैं आपको हर एक टेक्निक्स के पीछे क्या इंटेंशन है वो बताऊंगी, एंड उस टेक्निक को आप करते हो तो आप कौन सा डिसिप्लिन मानते हो, कौन सा डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो एंड उससे क्या बेनिफिट होता है, वो मैं हर एक टेक्निक्स के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।